Hello students, welcome to Mehta Digital Classes. Students, as you know that we have completed our first part of first chapter from history. Okay, uh, in the topic we have already studied about history and introduction and importance of dates. ठीक है, इसमें हमने हिस्ट्री का जो इंट्रोडक्शन है वो रीड आउट किया था एंड जो डेट्स है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, जो इम्पॉर्टेंट जो डेट्स होती हैं हिस्ट्री में उनके बारे में हमने पढ़ा था. ओके, नाउ टुडे वी आर स्टडी अबाउट टाइमलाइन फ्रॉम 1885 एडिशन टू 1947 एडिशन. ठीक है, आज हम क्या पढ़ रहे हैं कि 1885 से लेके 1947 तक की कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स है वो उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे हम लोग. ओके, यस स्टूडेंट्स, देखिए एक तो थोड़ा सा मैं आपको इससे पहले कुछ बता देती हूँ ताकि थोड़ा इजीली और आपको समझ में आ जाए. जैसे कि 1817 में स्कॉटलैंड के एक इकोनॉमिक्स थे. 1817 में जेम्स मिल नाम के क्या थे, स्कॉटिश फिलोसोफर थे. ठीक है, एक हिस्टोरियन थे, फिलोसोफर थे एंड इकोनॉमिस्ट भी कहते हैं उन्हें. जेम्स मिल कौन थे? जेम्स मिल. ओके, कहाँ के थे ये? स्कॉटलैंड, स्कॉटिश फिलोसोफर थे, हिस्टोरियन भी थे. तो इन्होंने क्या किया था, अपनी एक बुक लिखी थी. ठीक है, बुक नेम क्या था बुक का? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. ठीक है, इस बुक में इन्होंने क्या किया था, जो इंडिया है इसकी हिस्ट्री को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था. 3 कैटेगरीज में फर्स्ट कैटेगरी जैसे इन्होंने दी थी हिंदूज, सेकेंड मुस्लिम एंड थर्ड ब्रिटिश. ठीक है, सबसे पहले तो जैसे हिंदुओं ने शासन किया था हमारे इंडिया में, रूल किया था. उसके नेक्स्ट बाद में जो मुग़ल आए थे उसके साथ में मुस्लिम जो थे उन्होंने रूल किया था. देन उसके बाद में जो अंग्रेज़ जो थे, ब्रिटिश थे, उन्होंने रूल किया था. ठीक है, तो इस 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था. तो जब इम्पॉर्टेंट डेट्स मेन देखिए, ये जो इम्पॉर्टेंट डेट्स आज हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, तो ये जो ब्रिटिश रूल जो ये वाला जो कैटेगरी इस पे डिवाइड किया गया था ब्रिटिश कैटेगरी में, तो ये सारी उसी से रिलेटेड डेट्स हैं. तो 1885 से लेके 1947, मतलब यहाँ से एक तरह से हमारे जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज़ थे, जिन्होंने रूल किया था हमारे इंडिया में, ठीक है, जिनके हम गुलाम थे उस समय. तो उस समय क्या क्या जो जो प्रोसेस हुई, ठीक है, जो जो रूल्स बनाए गए हैं, क्या क्या हुआ, जो मूवमेंट स्टार्ट हुए इंडिया की फ्रीडम के लिए, स्ट्रगल के लिए, जो स्ट्रगल की गई फ्रीडम के लिए, तो उन सब के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जिनको हम आज अब डिस्कस कर रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट 1885 से स्टार्ट कर रहे हैं हम. ओके, 1885. सबसे पहले 1885 में क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस. जो इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है, जो आज कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है, जैसे बीजेपी है, आज कांग्रेस होती है, तो जो इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है सबसे पहले उसको लॉन्च किया गया था. इंडियन नेशनल कांग्रेस लॉन्च की गई थी इन बॉम्बे विद द एम ऑफ विनिंग पॉलिटिकल राइट्स फॉर इंडियन, कि जो राजनीतिक जो अधिकार लेना किसके लिए? इंडियंस के लिए. क्योंकि अंग्रेज़ों के शासन में रूल, जब अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश ने रूल किया था, तो हमारे इंडिया की जो कंडीशन थी बहुत ज़्यादा पुअर हो गई थी. लोगों की कंडीशन बहुत ज़्यादा ही पुअर हो गई थी. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को इसलिए लॉन्च किया गया था बॉम्बे में, तो जीतने के लिए क्या? पॉलिटिकल राइट्स फॉर इंडियंस. कब हुई है? 1885 में. ठीक है, देन 1905. ठीक है, 1905 में क्या हुआ? द पार्टीशन ऑफ बंगाल लीड्स टू द मैसिव अपसर्ज अमॉन्ग द पीपल. ठीक है, बंगाल का जो बंगाल था उसका पार्टीशन हुआ था 1905 में. 1906 में फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग, किसकी स्थापना हुई थी? फॉर्मेशन हुई थी मुस्लिम लीग की. कांग्रेस गिव्स ए कॉल फॉर अ स्वराज. तो कांग्रेस ने क्या कहा था? स्वराज के लिए, मतलब स्वयं पे राज, सेल्फ रूल. 1911 Bengal partition annulled. Announcement that the capital of India to shift from Calcutta to Delhi. इंडिया की जो कैपिटल थी वो कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट कर दी गई. पहले जो इंडिया की हमारी कैपिटल थी वो कलकत्ता थी. ठीक है, तो कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट किया गया इन 1911. 1914 to 1918. 1914 to 1918 ब्रिटेन ड्रैग्स इंडिया इनटू वर्ल्ड वॉर. इसमें क्या किया गया था? 1914 से 1918 के बीच में जो ब्रिटिश थे,
अंग्रेज थे, इन्होंने क्या किया था, इंडिया को भी घसीट लिया था किसमें, वर्ल्ड वॉर में। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918 के बीच, तो उसमें इंडिया को भी इन्होंने घसीटा था बीच में, मतलब जाना नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, इन्वेजन किया। 60,000 इंडियंस लॉस्ट देयर लाइव्स इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, इसमें कितने लोगों ने, 60,000 जो इंडियंस थे, इन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी किसमें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। 1915 में बात करते हैं, मोहनदास करमचंद जो गांधी जी, ठीक है, इन्होंने क्या किया, रिटर्न्स टू इंडिया। ये कहाँ से वापस आए थे, साउथ अफ्रीका से। जो वकालत के लिए गए थे, लॉ की स्टडी के लिए गए थे, ये वापस आए इंडिया कहाँ से, साउथ अफ्रीका से। 1919 में 1919 में ब्रिटेन सीक्स टू इंट्रोड्यूस अ रॉल्ट एक्ट। ये आपने लास्ट जो 7th क्लास 6th क्लास में भी आप पढ़ चुके रॉल्ट एक्ट के बारे में। तो रॉल्ट एक्ट लॉन्च किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, इम्पोजिंग सेवरल ग्रुप्स ऑन सिविल राइट्स इंडियन प्रोटेस्ट। मतलब इसमें बिना किसी जांच पड़ताल के, मतलब कुछ भी होने पे क्या कर लेते थे ये लोग, अरेस्ट कर लेते, इंडियंस को अरेस्ट कर रहे थे। मैसेक्रे एट जलियांवाला बाग इन अमृतसर, और इसके अलावा 13 अप्रैल 1919, बहुत मतलब ऐसी घटना है, मतलब हिस्ट्री की जिसे कोई याद भी नहीं करना चाहता, जिसमें जलियांवाला बाग पे कितने लोगों पे गोलीबारी की गई थी। देन 1921 टू 1922 गांधी जी लॉन्च द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस जो मूवमेंट है इसको लॉन्च किया था। 1924 मोपला रियोट्स बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, जो दंगे हुए थे हिंदू और मुस्लिम्स में। 1927 द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट्स द साइमन कमीशन टू रेकमेंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन इंडिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन को रेकमेंड किया था पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए इंडिया में। 1930 गांधी जी लीड्स द सॉल्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, सॉल्ट सत्याग्रह जो स्टार्ट किया था 1930 में। ओके, देन 1931 सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड जो गोलमेज सम्मेलन जिसे कहा जाता है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लीड टू गांधी इरविन पैक्ट। एक गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। 1932 गांधी जी कंक्लूड्स द पूना पैक्ट विद डॉक्टर BR अम्बेडकर। 1932 में गांधी जी ने डॉक्टर भीमराव जो अम्बेडकर थे उनके साथ में पूना पैक्ट समझौता जो था वो किया था। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम जिसे हम कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास्ड आउट हुआ था। गिव्स इंडियन पॉलिटिकल राइट्स एट द प्रोविंशियल लेवल, प्रांतीय जो लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे इंडियंस को पॉलिटिकल राजनीतिक जो राइट्स है वो मिले थे। ठीक है, 1935 एक जो एक्ट आया था इंडियन गवर्नमेंट। 1937 प्रोविंशियल इलेक्शंस, 1937 में क्या हुए थे, प्रांतीय जो इलेक्शन चुनाव हुए थे। मोस्ट प्रोविंस इलेक्ट कांग्रेस, बहुत जगह कांग्रेस इलेक्ट हुई थी, सब इलेक्ट मुस्लिम लीग और कुछ जगह पे मुस्लिम लीग। 1939 आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड का आउटब्रेक। 1941 सुभाष चंद्र बोस एस्केप्स फ्रॉम इंडिया, सुभाष चंद्र बोस इंडिया से गए और क्या किया उन्होंने, जॉइंस हैंड्स विद द एक्सेस पावर टू फाइट अगेंस्ट, एक अलग उन्होंने सेना अपनी बनाई, किसके लिए, किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश के अगेंस्ट। ठीक है, मार्च 1942 द ब्रिटिश वॉर कैबिनेट अनाउंसेस द सर स्टैफर्ड क्रिप्स मिशन टू नेगोशिएट इंडियंस पॉलिटिकल स्टेटस आफ्टर द वॉर। 1942 मार्च में जो क्या किया गया था, ब्रिटिश वॉर कैबिनेट अनाउंसेस, तो ब्रिटिश जो कैबिनेट थे उन्होंने स्टैफर्ड क्रिप्स मिशन, ठीक है, ये लोग अनाउंस किया था किसके लिए, नेगोशिएट इंडियंस पॉलिटिकल स्टेटस आफ्टर द वॉर, इसको मतलब दबाने के लिए, जो इंडिया का एक पॉलिटिकल स्टेटस जो लेता जा रहा था भारत की ना, उसको दबाने के लिए वॉर के बाद, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में इसको दबाने के लिए एक मिशन अनाउंस किया था, कौन सा, क्रिप्स मिशन। 90 मई 1942 गांधी जी मीट्स क्रिप्स, गांधी जी किससे मिले, क्रिप्स से, स्टैफर्ड क्रिप्स। 1942 अगस्त द कांग्रेस लीडर्स मीट इन बॉम्बे एंड पास द क्विट इंडिया, कांग्रेस जो लीडर्स थे बॉम्बे में, इन्होंने क्या किया, क्विट इंडिया जो मूवमेंट वो स्टार्ट किया।
ठीक है। देन 1945 वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड्स, दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, उसका एंड हो गया। 1946 गांधी जी जिन्ना टॉक्स ब्रेक डाउन कम्युनल यूथ ब्रेक डाउन आउट, तो जो हिंदू मुस्लिम्स के जो दंगे थे वो शांत हो गए। गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना है, इन दोनों के बीच जो बातचीत थी वो ख़त्म हो गई। और 1947 जून ब्रिटिश कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग एग्री टू पार्टीशन, ब्रिटिश कांग्रेस, अंग्रेज़ जो थे ब्रिटिश थे, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ठीक है, इन लोगों किसके लिए, बंटवारे के लिए एग्री हो गए, पार्टीशन के लिए एग्री हो गए एंड इंडिपेंडेंस, और भारत को आज़ाद करने के। जो ब्रिटिश थे वो मान गए कि हम भारत को छोड़ देंगे, क्योंकि जो गांधी जी ने ये क्विट इंडिया जो मूवमेंट चलाया था 1942 में, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो जो आंदोलन था, इसके बाद क्या किया था, वर्ल्ड वॉर भी ख़त्म हो गया था 1945 में। 46 में गांधी जी और जिन्ना जी की जो बातचीत हुई थी, इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने का ऐलान कर दिया था, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग एग्री हुए थे बंटवारे के लिए और इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है। फिर 15 अगस्त सबको पता है इंडिपेंडेंस, ठीक है, भारत को आज़ादी मिल गई थी। कम्युनल रूट्स क्लेम 100,000 इन द पार्टीशन यूट्स, मतलब बहुत सारे लोग इस बंटवारे में मारे भी गए थे। इससे रिलेटेड बहुत सारी मूवीज़ भी है जिसे हम देख चुके हैं, तो इसमें भी दिखाया गया किस तरह से हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए थे और पाकिस्तान एक अलग देश बना था, ठीक है, भारत में से अलग हुआ था। और 14 अगस्त को ही जो पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, और 15 अगस्त को हमारे यहाँ इंडिया का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। सिलेक्शन ऑफ डेट डिपेंड्स ऑन स्टोरी ऑफ पास्ट, तो डेट्स का जो सिलेक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, पास्ट की स्टोरी पे। फोकस ऑन पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स इज इम्पॉर्टेंट, बाय स्टडिंग द डेट्स रीजन एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ इवेंट्स आर अंडरस्टूड इन अ बेटर वे, ठीक है। तो हम डेट्स को पढ़ के, स्टडी करके डेट्स को, फिर उनके कारण, हर चीज़ को स्टडी कर सकते हैं, तभी हम उस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये तो हमने आज इम्पॉर्टेंट कुछ डेट्स है उनके बारे में पढ़ा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ चुके होंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट्स है। हिस्ट्री में ज़्यादातर ये वाली डेट्स सारी मिलती है पढ़ने के लिए, और मोस्ट थोड़ी लर्न भी करनी पड़ती है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है, ये सारी आपको लर्न भी करनी पड़ेगी, ठीक है। ये आगे भी आपको जैसे आगे की क्लासेस, हायर क्लास में भी आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद कुछ हमारे चैप्टर का कुछ पार्ट जो रिमेनिंग है वो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।